हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स या फिर इसी का दूसरा नाम है वायर्स यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट। तो यहाँ पे इस टॉपिक का मतलब है, जो डोमेस्टिक का मीनिंग है वो यही होता है कि आपके घरों में या आपके लोकल एरियाज में इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होते हैं, या फिर इन डोमेस्टिक सर्किट में कौन सी वायर किस तरीके से यूज की जाती है, इसको समझेंगे इन डिटेल में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमने हमारे घरों में कई बार देखे हैं कि जो इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक करंट का जो सप्लाई होता है वो मेन सप्लाई से होता है। ओके, बाहर एक मेन सप्लाई होता है जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों में वायर्स के थ्रू सप्लाई होती है। अभी जो वायर्स हैं, जो केबल्स हैं, ये दो तरीके से हमारे घरों में आ सकती है। या तो एक ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स यानी कि खंबे लगे होते हैं और खंबे से वायर निकल के ओवरहेड यानी कि घर के ऊपर से हमारे घर के अंदर आती है, इसको बोलते हैं ओवरहेड, यानी कि खंभों से हमारे घर के ऊपर से ये केबल्स आती है। एक होती है अंडरग्राउंड केबल, यानी कि वो केबल्स हमको ऊपर से दिखती नहीं है, जमीन के अंदर से वो वायर सप्लाई होती है, केबल्स सप्लाई होती है। ओके, तो इतना समझ में आ गया। या मैं इन डिटेल में समझा तो देखिए, ये मान लीजिए हमारा घर है और यहाँ पे ये पोल लगा हुआ है। ओके, खंबा लगा हुआ है, तो खंबे से वायर इस तरीके से हमको घर से ऊपर से आते हुए दिखाई देती है। और कई बार क्या होता है, ये मान लेते हैं ग्राउंड का लेवल है, तो ये जमीन के अंदर से ही अंडरग्राउंड केबल्स भी हमारे घर में सप्लाई होती है। दोनों टाइप के अवेलेबल हैं। आप बड़े सिटीज में जाएंगे तो आपको केबल्स दिखती नहीं है, यानी कि वो अंडरग्राउंड होती है। और छोटे शहरों में, गाँव में जाएंगे तो आपको ये केबल्स ऊपर से पोल से आते हुए दिखाई देती है। ओके, तो दो टाइप से केबल्स हमको सप्लाई होते हुए देखने को मिलती है और इन केबल्स के जरिए इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई हमारे घरों में होता है, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई हो रहा है। ओके, अब पॉइंट आता है कि जो केबल्स हैं या जो ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं जो कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज होती है, ये कितने टाइप की होती हैं। तो चलिए, तीन टाइप की केबल्स होती है। कौन कौन सी होती है, वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहली जो वायर होती है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वायर, या इसी का नाम है लाइव वायर। ओके, तो ये बेसिकली रेड कलर की या फिर ब्राउन कलर की केबल होती है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने रेड कलर की केबल जरूर देखी होंगी अपने घरों में जो केबल यूज होती है। तो इसी को बोला गया लाइव वायर या फिर पॉजिटिव वायर बोलते हैं। ओके, इसका काम क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी को डिलीवर करती देती है आपके घरों में जो अप्लायंसेस लगे हैं, जो भी मशीन्स लगी है, पंखा, कूलर, एसी, जो भी चीज चल रही है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर होती है पावर सप्लाई के थ्रू, वो इन्हीं पॉजिटिव केबल या फिर लाइव वायर के थ्रू ही सप्लाई होते हैं। ओके, अभी इसको हम डायग्राम से भी समझेंगे स्टूडेंट्स। तो बस अभी इतना समझिए कि पॉजिटिव केबल या फिर लाइव वायर या लाइव केबल इसको बोलते हैं। दूसरी केबल कौन सी होती है, निगेटिव केबल बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं न्यूट्रल वायर। ओके, जनरली ये ब्लैक कलर की होती है, पर कभी कभी किसी केस में आपको ब्लू वायर भी देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। ओके, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो आपके अप्लायंसेस तक, जो आपके डिवाइसेस घर में चल रहे हैं, उससे लेकर के जाती है ये। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी है कि अप्लायंसेस से ही ये इलेक्ट्रिसिटी लेकर के चले जाती है। अभी कैसे, इस डायग्राम से देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप रेड कलर की वायर दिख रहे हैं, राइट, ये वाली, ये है लाइव वायर। तो क्या होता है, ये आपके घर का, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है। और इस इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जो केबल आती है उसके पहले ये एक इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज होता है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ एक फ्यूज होता है, जिससे ये लाइव वायर आती है, ताकि अगर आपके घरों में जो डिवाइसेस लगे हुए वो कभी खराब ना हो, कभी एक्स्ट्रा अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो गया तो खराब हो जाएंगे, तो उसको रोकने के लिए ये वो एक फ्यूज यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक मीटर में जो केबल आती है उसके पहले ये फ्यूज से सप्लाई किया जाता है। ओके, उसके बाद ये मीटर से केबल आती है, एंड उसके बाद ये देख सकते हैं, ये आपके घरों में एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन स्विच। तो इस मेन स्विच के जरिए ये आपके घरों में, ये मान लेते हैं 3 डिवाइस लगे हुए हैं, एक पंखा है, एक कूलर है, एक एसी है, मान लेते हैं, कुछ भी आप मान लीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए जो रेड कलर की केबल्स हैं, इस तरीके से वो आपके डिवाइस तक पहुंची है, और ये पैरेलल वे से ही आती है। अगर एक कोई डिवाइस काम नहीं भी कर रहा है तो बाकी डिवाइस काम करते रहे। तो आपने क्या देखे, ये जो लाइव वायर है, जिसको हम पॉजिटिव वायर बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के आ रही है आपके डिवाइसेस तक, आपके इन अप्लायंसेस तक। लेकिन वहीं पर अगर हम नेगेटिव वायर, न्यूट्रल वायर को देखते हैं, जो कि ब्लैक कलर की वायर है, आप देखिए। ओके, ये सारी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे आ रही है और यहाँ से ये लेके जा रहे हैं, और ये वापस चले गई जहाँ से आई थी। तो वही तो हमने अभी पढ़े, ये जो ब्लैक कलर की जो न्यूट्रल वायर होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के जाती है आपके अप्लायंसेस से, जिसको सप्लाई किया गया था। ओके, इसके अलावा तीसरी वायर होती है
अर्थ वायर या इसको अर्थिंग वायर भी बोलते हैं। जनरली ये ग्रीन कलर की होती है। ओके, ये जो आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं ग्रीन कलर की लाइन, ये जो वायर है ये बेसिकली सारी आपके डिवाइस, जितने भी घर में डिवाइस हैं उन सभी से ये अर्थिंग वायर जो है वो कनेक्ट होती है। ठीक है, अब ये ग्रीन कलर की वायर का काम क्या, चलिए उसको भी देखते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर की वायर थी जो कि इसी को ग्राउंडिंग या अर्थिंग वायर बोलते हैं, वो सर्किट में लगी होती है। इसको ग्राउंडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी एक सिरा जो है वो जमीन से टच होता है, जमीन में चले आती है। और ये क्यों होता है, ये सेफ्टी मेजर्स यानी कि सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। कि मान लेते हैं कभी जो आपके घरों में अप्लायंसेस लगे हुए हैं, जो डिवाइसेस लगे हैं जो कि मेटल की बॉडी का बना हुआ है, और वहां पे अगर कुछ शॉक वगैरह लगता है तो आपको बहुत ज्यादा शॉक या मेजर शॉक बोल सकते हैं, सीवियर खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक न लगे, उससे बचाने के लिए ये अर्थिंग वायर यूज होती है। कि अगर कहीं से चार्ज निकल रहे हैं, कहीं से इलेक्ट्रिक करंट अगर लीक हो रही है, तो आपको न लग करके वो इस अर्थिंग वायर के जरिए ग्राउंड में यानी कि जमीन में चली जाती है। तो कुल मिलाकर के जो अर्थिंग की वायर है ये सेफ्टी पर्पस के लिए ही यूज होती है, और स्पेशली उन डिवाइसेस के लिए यूज होती है जो कि मेटल की बॉडी के बने होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा झटका जो है हमको उन्हीं चीजों से लग सकता है। इतना क्लियर है। तो इस तरीके से इन 3 केबल्स या 3 वायर्स का यूज होता है डोमेस्टिक सर्किट्स में। और यहाँ पे जनरली हमें देखें कि डोमेस्टिक यानी कि हाउस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है उसमें 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे सप्लाई की जाती है। वोल्ट यानी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो वही चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 220 वोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपके इन डिवाइसेस के लिए। ठीक है, जो भी आप घरों में यूज कर रहे हैं, इसके एक एंड पे देखेंगे तो यहाँ पे है ये एक एंड, और दूसरा एंड देखेंगे तो यहाँ पे ले रहे हैं, तो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज जो हमें डायग्राम में दिखाया है वही बताया गया कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है, वो सबसे पहले आपके मीटर बॉक्स में कनेक्ट होती है, और ये मीटर बॉक्स में आने के पहले एक बहुत ही हाई रेटिंग के फ्यूज के थ्रू आपके घरों में सप्लाई की जाती है, कनेक्ट की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे डोमेस्टिक सर्किट्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप के अलग अलग सेपरेट सर्किट्स यूज होते हैं। पहला सर्किट होता है 5 एम्पियर का और दूसरा होता है 15 एम्पियर का। तो 5 एम्पियर का क्यों यूज होता है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे डिवाइस होते हैं जिनको बहुत ही कम इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होती है, जैसे कि बल्ब हो गया, फैन हो गया। तो ऐसे इक्विपमेंट के लिए कम यानी कि लोअर पावर कंजप्शन होता है, बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होती है, तो उसके लिए 5 एम्पियर का एक सर्किट मेंटेन किया जाता है। वहीं पे अगर जो हेवी डिवाइसेस हैं जैसे कि गीजर हो गया, एयर कूलर हो गया, हीटर हो गया, तो ऐसे इक्विपमेंट्स के लिए हायर पावर कंजम्पशन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है, तो उसके लिए फिर 15 एम्पियर के सर्किट्स को डेवलप किया जाता है। तो इस तरीके से 2 अलग अलग सर्किट्स जो है हमने डोमेस्टिक सर्किट्स के अंदर देखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।